और आइए अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी कुछ तमाम खबरें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कोल डैम बांध के जलाशय में फंसे वन विभाग के 5 कर्मचारी, 5 अन्य भी शामिल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें। मोटर बोट पर सतलुज नदी में बहकर आई लकड़ियों का जायजा लेने के लिए गए थे कर्मचारी। वापसी के दौरान मोटर बोट के नीचे लकड़ियां आने पर फंस गए थे कर्मचारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात। बिलासपुर में बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। जेपी नड्डा बोले, आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार कर रही है हर संभव मदद। केंद्र सरकार और एसडीआरएफ के तहत 200 करोड़ रुपए की चौथी किश्त जारी की। नड्डा बोले, राज्य सरकार कर रही हिमाचल में आई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। पहले हिमाचल सरकार केंद्र से मिले पैसे तो करे खर्च, आपदा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। हिमाचल प्रदेश को अब तक केंद्र से 622 करोड़ की अंतरिम राहत मिली है। 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए किए हैं जारी। एनएच के लिए भी केंद्र कर रही है पूरी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, केंद्र जो मदद दे रहा है वो नाकाफी है। जितना पैसा केंद्र से मिला है उससे ज्यादा प्रदेश सरकार खर्च कर चुकी है। हिमाचल के बीजेपी नेताओं से मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा केंद्र सरकार से मिलने वाली राहत राशि बेहद कम। राहत नियमावली में बदलाव की मांग। राहत मैनुअल के मुताबिक घर क्षतिग्रस्त होने पर मिलते हैं 5,000 रुपए। जेपी नड्डा बोले, नियमों के हिसाब से मिलेगी हिमाचल को मदद। जो जरूरी होगा वो मदद करेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री से कहा, हिमाचल की ना करे चिंता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा केंद्र सरकार कर रही है हिमाचल की हर संभव मदद। आपदा प्रभावितों को मिलेगा पूरा सहयोग। शिमला में शिव मंदिर के पास रेस्क्यू जारी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना बोले, अब तक 17 शव किए गए बरामद। अभी भी मलबे में 2 शवों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश में आज भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई हल्की बारिश की संभावना। तो उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में भी हल्की बारिश का अनुमान। उत्तर पूर्वी राज्यों में आज भी बदल सकता है मौसम। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के जोशीमठ में उर्गम घाटी के 20 गांव को जोड़ने वाला मार्ग बंद। रोड बंद होने की वजह से इलाके में जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित। क्षेत्र में होने लगी गैस सिलेंडर की किल्लत। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश से आई बाढ़। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों और घरों में पानी भर जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित। भद्रक में भारी बारिश के कारण उफान पर बह रही रेप कपाली नदी। इलाके में 6 गांव के लोगों के सामने परेशानी। मुख्य रास्ते पर 4 फीट पानी। 6 गांवों का यातायात प्रभावित। चंडीगढ़ में रविवार को बदला मौसम का मिजाज। शहर में झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हुआ। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। इलाके के 50 से ज्यादा गांव में आई बाढ़। पिछले 2 हफ्ते से लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। किसानों की हजारों बीघा जमीन बाढ़ के पानी में समाई। खेतों में लगी मक्का, धान, गन्ने की फसल बाढ़ में डूबी। जानवरों के लिए चारे की कमी। यूपी के कासगंज में उफान मारकर बह रही गंगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर हो रहा कटाव। सड़क और पुल जमींदोज हुआ। तस्वीरें देख लोगों में दहशत। बाढ़ के पानी से जानवरों पर भी आई आफत। पानी में बहते दिख रहे मवेशी। पटियाली तहसील में बाढ़ की चपेट में 70 से ज्यादा गांव। यूपी के कन्नौज में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। बाढ़ की वजह से बोट के सहारे आवाजाही। घरों में भरे पानी की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। गंगा का जलस्तर बढ़ने से उन्नाव के कई गांव में आई बाढ़। बाढ़ की चपेट में इलाके के 200 परिवार। घरों के छतों पर चढ़कर खुद को सुरक्षित रख रहे लोग। बांगरमऊ, सफीपुर, बीगापुर तहसील में हालात खराब। यूपी के हरदोई में बाढ़ से बिगड़े हालात। प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करके लिया हालात का जायजा। लोगों को फौरन मदद मुहैया कराने के निर्देश। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में नहाते समय डूबे 3 बच्चे। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी गोताखोर नहीं पता लगा पाए कोई सुराग।
बारिश की वजह से उफान मारकर बह रही है रामगंगा नदी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।